हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए आज जो है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपकी यूपीपी कांस्टेबल की जो है भर्ती आने वाली है। और ये जो भर्ती है इसकी संख्या कितनी है? 52,699। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम जो है कुछ जानकारी देखेंगे अपनी। और यहाँ पर हम यूपीपी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें भी मेनली जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका सिलेबस होता है, कितने प्रश्न आते हैं इसमें, कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, और यहाँ पर हम कैसे, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी कि जिससे हम रीजनिंग में पूरे नंबर ला सकें। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर दोस्तों आप चैनल पर हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं यूपीपी सिलेबस की। तो कांस्टेबल का जो हमारा सिलेबस रहता है उसमें हमारे 4 टॉपिक रहेंगे। जो हमारा है, जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हम अपना रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रीजनिंग में हमारे जो है लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 55 क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग का रोल आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हर क्वेश्चन आपका जो है कितने नंबर का है? 2 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए रीजनिंग का जो हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए, इसका सिलेबस को हमने जो है 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हमने जो लिया है इसका, वो है हमारा सामान्य मानसिक अभियोग्यता, यानी जिसको हम बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है। इसको हम जो है अपना वर्बल पार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें आभाषिक तर्क शक्ति, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर अगर बात करें हम तीसरे पार्ट की, तो ये हो जाता है एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ठीक है। इसको हम मानसिक अभिरुचि भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये मेजर पार्ट 3 हैं जो हमारे रीजनिंग में रहने वाले हैं। अब अगर बात करें इनके दोस्तों नंबर्स की, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ये सामान्य मानसिक अभियोग्यता है, इससे लगभग आपको 18 से 20 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ से आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम अपना नॉन वर्बल रीजनिंग की, जिसमें हमारे फिगर वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये भी जो है हमारे 10 से 15 तक क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। ठीक है। और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें, तो इससे भी हमारे 10 से 15 तक क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो ऑल ओवर टोटल जो हमारा जो है क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग में, वो कितने रहेंगे? 55 लगभग। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर भी हो सकते हैं। तो अब इसके बारे में देखिए, इससे हम अलग-अलग, देखिए हमने यहाँ पर जो है टॉपिक को बाँटा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन-कौन से टॉपिक हमारे जो है आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य मानसिक अभियोग्यता की। तो इसके अंतर्गत देखिए हमारे टॉपिक जो आते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी कि जितने भी हमारे अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी देखिए हमने जो है अलग अलग टॉपिक आपको जो है डिवाइड करके दिखाए हैं। सबसे पहला टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और यहाँ से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आता है युग्म गठन, यानी कि पेयर फॉर्मेशन। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में इसके मिले हुए होंगे, पेयर फॉर्मेशन युग्म गठन के। ठीक है। उसके बाद आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इससे भी तो देखें अगर हम, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इससे भी बन जाएंगे। ठीक है। हालांकि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मान सकते हैं आप। और किसी किसी सेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, किसी में नहीं भी पूछे गए हैं। उसके बाद आता है सादृश्यता। ठीक है। यानी अब सादृश्य का मतलब एनालॉजी। अब इसके अंतर्गत आपको जो है वर्ड एनालॉजी भी देखने को मिलेगी और लेटर एनालॉजी भी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, जिसको हम ऑड वन आउट बोल देते हैं, विषम को छांटना। तो यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन लगभग में बन जाते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण जिसको हम बोलते हैं। तो इससे भी आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे।
उसके बाद लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज या इसी को हम मिसिंग सीरीज भी मतलब बोल सकते हैं। तो लेटर सीरीज से भी हमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं, उनको जो है आपको उन सार्थक क्रम में लगाना होता है, या हम उसको डिक्शनरी, इसी के अंतर्गत हमारा डिक्शनरी का पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर, हाँ, डिक्शनरी देखिए ऊपर ही हमने लिखा है, यहाँ से भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और शब्दों का तार्किक क्रम, इसकी बात करते हैं तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट रहेगा, मतलब टॉपिक रहेगा, ठीक है। और बाकी इसके अंदर ये हमारे सब टॉपिक हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर एनालॉजी, सॉरी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर की, ठीक है। यानी जितने भी नंबर से रिलेटेड हमारे टॉपिक होंगे वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा, संख्या सादृश्यता यानी नंबर एनालॉजी। तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं नंबर एनालॉजी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर सीरीज। हाँ, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखा होगा, तो वहां पर 3 सीरीज आपको जो है एक सेट में देखने को मिली थी। और बात करते हैं संख्या सादृश्यता यानी नंबर एनालॉजी की, तो इससे भी हमारे जो है 2 से 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है किसी में सेगमेंट में आपको नंबर सीरीज मिले, एनालॉजी ना मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। तो मिसिंग नंबर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इसको भी हम बोलेंगे ऑड वन आउट, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया किसका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे और जो है बड़े बड़े टॉपिक हैं कुछ यहाँ पर। तो तीसरा टॉपिक अब हमारा यहाँ पर आता है रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। तो इसके आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर आपने देखा होगा उसमें 2 या से 3 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन हम इसके मान के चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए क्रम व्यवस्था जो है एक टॉपिक अलग होता है और सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जो है वो अलग होता है। तो अगर बात करें बैठक व्यवस्था से, तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एक पंक्ति वाला और एक सर्कुलर में, ठीक है, फॉर्म में। और उसके बाद बात करते हैं डाइस की। डाइस में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं घन एवं घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबाइड। तो देखिए क्यूब एंड क्यूबाइड जो है काफी टाइम से जो है क्वेश्चन इसके नहीं पूछे गए हैं, हालांकि इसको तो हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हो सकता है इससे भी एक क्वेश्चन आ जाए, 1 से 2, तो हम एक क्वेश्चन इसका मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हर जरूरी नहीं कि हर जो है सेट में आपको सारे ही टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है किसी में डाइस पूछा जाए, किसी में सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाए, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो ये दोस्तों हमारे टोटल हो गए 7 टॉपिक। अब बात करते हैं हम अपने 8वें टॉपिक की। तो यहाँ पर हमारा जो 8वां टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, ठीक है। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन इसके 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं न्याय निगमन यानी सिलोगिज्म, जिसको हम कथन निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो इसके भी आपको 2 क्वेश्चन लगभग में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं क्लॉक की। तो देखिए क्लॉक एंड कैलेंडर बढ़िया टॉपिक है हमारे, और इसमें से क्लॉक एंड कैलेंडर से आपको एक ही टॉपिक ज्यादातर देखने को मिलता है, या तो क्लॉक से क्वेश्चन बनेगा या फिर कैलेंडर से क्वेश्चन बनेगा। तो हम 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी मान के चलते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादातर एग्जाम में यही देखा गया है कि क्लॉक और कैलेंडर में से एक ही टॉपिक जो है ज्यादातर पूछा जाता है। फिर आता है वेन डायग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखिए इससे जो है प्रीवियस पेपर के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने थे, ठीक है, वेन डायग्राम में। और इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। और पजल, देखिए पजल आपका अगर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा तो हो सकता है पजल ना पूछा जाए, और अगर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा गया तो पजल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी मान के चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी यानी आंकड़े पर्याप्तता, ये आपका जो है सारे टॉपिक का मिक्सअप होता है। तो इसके भी हम जो है 2 से 3 क्वेश्चन तक मान के चलते हैं, ठीक है।
आयु संबंधी प्रश्न यानी एज पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपको हो सकता है रीजनिंग के पोर्शन में ना मिलकर मैथ के सेगमेंट में आपको देखने को मिले, ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं और कुछ इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे, तो जब हम आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ाएँगे तो वहाँ पर बताएँगे कि कौन से मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पर। तो अगला हमारा जो सेगमेंट है यहाँ पर वो है नॉन वर्बल यानी कि आभाषिक तर्क शक्ति। तो इसके अंदर जो हमारे सारे फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, तो ये है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए आते हैं, स्क्वायर काउंट करने के लिए आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर बात करें हम तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन जो है आकृति श्रृंखला फिगर सीरीज, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? फिगर एनालॉजी एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाएगा। क्लासिफिकेशन यानी 4 फिगर में से एक फिगर को हमें अलग करना होता है, तो यहाँ भी हम इसको एक क्वेश्चन मान के चलते हैं। अब इसमें भी है कि आपको हर जरूरी नहीं कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है किसी से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाए और कोई टॉपिक बिल्कुल भी ना पूछा जाए, ठीक है? फिर है आकृतियों का समूहन यानी कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर, एक जैसी आकृतियों को हमें पहचानना होता है उसमें। तो यहाँ भी इसको भी हम मान के चलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है? छिपी हुई आकृति, ये आपका जो है 100% आएगा। इससे एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% आएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद है आकृतियों को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ठीक है? अधूरी आकृति जिसमें दी जाती है हमें, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आपका 100% है, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन हम इसको मान के चलते हैं। उसके बाद है कागज़ कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है? देखिए यहाँ पर आपके कितने जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है, देखिए छिपी हुई आकृति, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर आकृतियों को पूर्ण करना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और मिरर इमेज और वाटर इमेज, यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से मिलते हैं, इन टॉपिकों से, ठीक है? तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? फिर है आकृति अवयव यानी फिगर मैट्रिक्स, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो 0 से 1। फिर उसके बाद इसमें भी इसी तरीके से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उनको भी बाद में हम देख लेंगे, ठीक है? तो ये दोस्तों हो गया हमारा नॉन वर्बल का पार्ट। अब देखते हैं इसके आगे हमारा जो है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है? अब इसमें हमारे कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, जो जो हमारे कथन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कथन पर बेस होते हैं, वो ही सारे टॉपिक हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? अब इसमें देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा कथन एवं निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो यहाँ से आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। अगर देखिए कथन निष्कर्ष पूछा जाएगा तो आपको या तो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बन सकता है या फिर कथन एवं तर्क यानी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ठीक है? तो कोई जरूरी नहीं दोनों से क्वेश्चन बने, किसी एक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके भी हम 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक ही जहां तक पूछा जाएगा। उसके बाद आता है कथन एवं पूर्व धारणा, ठीक है? स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण एवं परिणाम। तो यहाँ से भी आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, ये यहाँ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद कार्यवाहियाँ यानी कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ से भी आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा दोस्तों ओवरऑल हो गया रीजनिंग का जो है सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से हमें जो है अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम आपको जो है टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? सभी टॉपिक वाइज अलग-अलग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम की में जो पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, वो यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर कह सकते हैं, ठीक है? वो यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट जो है भी वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस सेट किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर सारे जो टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, साथ के साथ आपके ये प्रैक्टिस सेट भी
चलते रहेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो एक बार पढ़ चुके हैं और सिर्फ़ उनका रिवीज़न करना है, तो वो सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट की क्लास जो है वो जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं हमारे बताने बताने के तरीके से, तो आपके 55 में 55 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? आपको बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का वीडियो जो कि हमारे रीज़निंग के सिलेबस पे पूरा डिपेंड था। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।